श्री कृष्ण में प्रियांशी आज हम 84 वैष्णवों की 14वीं वार्ता के पहले प्रसंग का दूसरा पार्ट डिस्कस करेंगे, जो कि माधव दास और बेनी दास जी के बारे में है। प्रसंग इस प्रकार है कि हमने पुराने प्रसंग में सुना कि माधव दास जी ने एक वैश्या रखी हुई थी और आप श्री ने और श्री ठाकुर जी ने कृपा करके उस वैश्या का उनसे संग माधव दास जी से छुड़वा दिया और उनके मन की आसक्ति थी वह भी दूर हो गई। फिर जब उस वैश्या का संग छोड़ा तो उसके पीछे का भाव ये था कि माधव दास जी उस वैश्या को ये बताते हैं कि तुम गोसाई जी की सखी हो। वे वैश्या भी कोई साधारण जीव नहीं थी, वो भी चंद्रावली जी की सखी लता थी। और गोसाई जी जब कड़ा में पधारेंगे तब उस वैश्या का कल्याण करेंगे, ये भाव माधव दास जी बताना चाहते थे। तब से जब से माधव दास जी का संग उस वैश्या ने छोड़ा, तब से उसने बिना घी लगी हुई जली हुई रोटी खाना शुरू कर दिया और 15 साल तक उसने वैसी ही रोटी खाई। जैसे ही गुसाई जी आए, वह वैश्या गुसाई जी के दर्शन को गई और गुसाई जी से विनती करी, महाराज मुझे अपनी शरण में लीजिए। तब गुसाई जी ने कहा कि हम वैश्याओं को सेवक नहीं बनाते। तब उसने अपने घर में आई और उसने अन्न जल भी त्याग दिया। और जब 8 दिन गुसाई जी कड़ा में थे, तब वह छुप छुप के गुसाई जी के दर्शन करती। और 9वें दिन जब गुसाई जी कड़ा से पधारने लगे, तब वह वैश्या 2 मनुष्यों उसके हाथ पकड़ के लेके आए और उसने गुसाई जी से विनती की, महाराज मुझे शरण में लीजिए। मैंने जब 15 साल से जब से माधव दास जी का संग छूटा है, तब से जली हुई बिना घी लगी रोटी खाई है और अभी 8-9 दिन से तो मैंने जलपान भी त्याग दिया है। गुसाई जी को तो कहा ही परम दयालु है। तो गुसाई जी ने देखा कि इसका दोष दूर हो गया है और अब ये शुद्ध हो गई है, तब उसे नाम दिया। फिर उस वैश्या ने विनती की, महाराज मुझे ब्रह्म संबंध करवाइए। माधव दास जी के संग से मुझे आप श्री के दर्शन हुए और अब आपके दर्शन हुए, कृपया करके मुझे मेरा ब्रह्म संबंध करवाइए। तब गुसाई जी ने उनका ब्रह्म संबंध करवाया और बाकी वैष्णव जनों से कहा कि इन्हें सेवा की रीति बताओ। तब से वह वैश्या भी सेवा करने लगी। इस पूरे प्रसंग के से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हमें एक भगवत जन या किसी एक वैष्णव जन का संग मिले, तो वो हमारे सारे दोषों को दूर करने के लिए सक्षम होता है। और दूसरा ये कि हमें किसी में दोष दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। अगर किसी की लौकिक स्थिति को देखकर हम उसकी अलौकिक स्थिति नहीं बता सकते। जय श्री कृष्ण। श्री वल्लभाधीश की जय।